देखिए, सीए का जब कानून आया, पूरे देश में भ्रांति फैलाने का काम किया गया। सीए लागू हो गया, मुसलमानों को देश से बाहर निकाला जाएगा, उनसे रेजिडेंस के प्रूफ मांगे जाएंगे, कहाँ से आएंगे, निकले, कितने लोग आज तक निकल गए मुसलमान देश से। भ्रांति थी, लोगों को दूर हुई। इसमें भी जो भ्रांति फैलाई जा रही है, वफ का उद्देश्य क्या है? वफ का उद्देश्य है कि जो गरीब मुस्लिम है उसकी जरूरतमंद के लिए उससे उसकी मदद हो। कितने लोगों की कहीं दिखाई पड़ी? आपको कहीं दिखाई पड़ा? किसी को मदद मिली? नहीं मिली। क्योंकि कतिपय माफिया, कतिपय मुल्ला मौलवी इस पर अवैध तरीके से संपत्तियों पर कब्जा करके उन संपत्तियों के लाभ का अर्जन करते रहे, अवैध कब्जे भी करते रहे, और दूसरी ओर तमाम संपत्तियों पर अवैध दावेदारी करके विवाद भी पैदा करते रहे। जो नया कानून आया है उसको लोगों ने बहस होते हुए देखा, लोकसभा में सुना, टीवी के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से राज्यसभा में भी देखा। आधी भ्रांति मुसलमानों की दूर हो गई, जिनको डराया जा रहा था तो मस्जिदों पर कब्जा हो जाएगा, ईदगाहों पर कब्जा होगा, ये साहब की धर्म की संपत्तियों को कब्जा करने का सरकार का मंसूबा है। आधी भ्रांतियां दूर हो गई हैं। बहुत दिन दूर नहीं, बहुत जल्दी, जैसे जैसे आप लोगों के माध्यम से बातचीत, सच्चाई लोगों को पता, मुस्लिम समुदाय को लगेगी, इन लोगों को घरे आएंगे भी और इन लोगों को कच्चाई बात नहीं सुनेंगे। इसी का परिणाम है कि तमाम राज्यों में आज भी तमाम मुस्लिम संगठनों ने थैंक यू मोदी करके, मुसलमान संगठनों ने धन्यवाद दिया वफ के नए कानून को लाने के लिए। और हम समझते हैं कि वफ का कानून उन सब जरूरतमंद पसमानदा समाज के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जो वास्तविक प्रॉपर्टीज हैं उनका उपयोग उन गरीबों के हित में हो सकेगा, जो उसका उद्देश्य है। बिल का स्वागत करते हैं, वही काफी मुस्लिम धर्मगुरु इसका विरोध कर रहे हैं, उसका क्या कारण मानते हैं? क्यों? एक ही कारण है, सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति। क्यों मोदी जी ने इतना अच्छा कर दिया? बीजेपी को खिलाफत करनी है हमें। जबकि एक बार 2013 में कांग्रेस इसी बिल को लाई थी, संशोधन बिल जो 95 वाला था, तब बीजेपी ने उसका समर्थन किया था। आज मैं समझता हूँ कि ऐसा बिल है जिसमें सभी पार्टियों की राय ली गई, जेपीसी बना के सभी संगठनों की राय ली गई, हर स्टेट में वो कमेटी गई, और जो भी संशोधन आए थे उनको एडॉप्ट किया गया। आज केवल विरोध के लिए विरोध है, तो मोदी जी का विरोध करना है तो करना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज नहीं तो कल ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति बंद होगी, इन लोगों की दुकानें बंद होंगी और लोगों को, मुस्लिम समाज के लोग थैंक यू मोदी जी करते हुए नजर आएंगे। सर, बिल्टन कोड बनाने की मांग तेजी से हो रही है। सर, आप पर्यटन मंत्री कैसे कहें, क्या देखते हैं? राष्ट्र हित में, प्रदेश हित में, जनहित में जो भी आवश्यक होगा तो लगातार होता रहेगा। सर, बिहार के राज्यपाल राष्ट्रपति आरिफ मोहम्मद खान का कहना है कि वक्फ की संपत्तियों पर गैर मुसलमानों का भी हक है। निश्चित रूप से पहली बात तो ये है, वो तो चलो विषय बहुत बात का है, जो संपत्तियां थी वक्फ की वास्तविक, उनका लाभ तो किसी गरीब मुसलमान को ने दिया नहीं। केवल ये पार्लियामेंट में अधिकार हमारा है, कुंभ का मेला लग रहा है हमारा है, लखनऊ की विधानसभा हमारी है, हिंदुस्तान का पार्लियामेंट हमारा है, यही तो विवाद पैदा करते रहे। अब जो वास्तविक संपत्तियां जिन पर अवैध दावेदारी थी, इनसे मुक्त होंगी और उनका उपयोग लोक जन कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रदेश सरकार, राज्य सरकार और देश की सरकार करेगी।